कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ईच फॉर यू माई लव। जिन लोगों ने मेरा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करके, अच्छे लगेगा। मेरा इस चैनल में दो प्रकार की मैं वीडियो डालता हूं। अगर कोई इंटरटेन वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बीच बताने वाले हैं दोस्तों ऐसे ही कहानी। इस कहानी को शायद आपको आज पहली बार सुनने को मिलेगा। अगर जिन लोगों ने पहली बार सुन चुके होंगे तो उन लोगों को जरूर कमेंट में लिख के भेजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, कहानी इस प्रकार की है कि कभी एक इंसान था, घर में बैठा करते थे। अचानक उसके पास एक ज्वाइनिंग लेटर आया कि एक बड़ी कंपनी में अंदर उसको काम मिली। तो जाकर के कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया। दोस्तों, कंपनी के अंदर की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और उस कंपनी के अंदर काम था उसको लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को समझाना, लोगों को मोटिवेट करना। लेकिन दोस्तों, कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, फिर भी उस काम को ज्वाइनिंग किया। और पहली बार जब ट्रेनिंग सेशन में जाकर के ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तो डर के मारे इतनी डर आ गया कि ट्रेनिंग तो दूर की बात है कि इतनी घटिया ट्रेनिंग दिया, जिस ट्रेनिंग को लेने के बाद कंपनी वाले ने सोचा कि अगर इस तरह से ट्रेनिंग मेरे कंपनी में चलता रहा तो मेरा सेल ग्राफ इतना घट जाएगा कि कंपनी घाटे में चल जाएगा। इन डिसाइड लेते हुए इस ट्रेनिंग को देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भाई आप तुम जाओ, तुम्हारे इस कंपनी के काम नहीं है। उन्होंने इस कंपनी से जब उसको निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो उन्होंने उस कंपनी को छोड़ के फिर वापस घर लौट के आया और आ करके उन्होंने क्या किया, अपनी खेती बाड़ी में काम शुरू किया। 2 एकड़ ज़मीन में उन्होंने खेती का काम शुरू किया। कभी मिर्ची का खेती करते थे, कभी और कोई फसल उगाते थे, बहुत सारे फसल उगाते थे उस खेती के अंदर। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी में 2 साल बीत गया। 2 साल जाने के बाद फिर उसी कंपनी में फिर दोबारा जा कर के पूछा कि सर, मैं इस कंपनी के अंदर फिर दोबारा काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे काम पे ज्वाइनिंग कराओगे? तो कंपनी लोगों ने बोला कि यस, मैं तुम्हें ज्वाइनिंग कराऊंगा, लेकिन एक बार की बात है कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काम करने से पहले तुम्हें एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू है कि तुम्हें पहला ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा और ट्रेनिंग अच्छा दे पाए तब जाकर तुम्हें ज्वाइनिंग लिया जाएगा। बोले सर कोई बात नहीं, मैं शर्त मंजूर हूँ। शर्त मंजूर कर लिया और उनको ट्रेनिंग सेशन में भेज दिया। जब ट्रेनिंग सेशन में लिया तो वहाँ पे 250 से भी ज़्यादा लोगों को भीड़ था और उस भीड़ के अंदर खड़ा होकर के दोस्तों ने इतना गजब का ट्रेनिंग दिया, शायद जिन लोगों ने बैठे हुए थे उन लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमारी ज़िंदगी में कभी पहली ऐसा ही ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग को लेने के बाद हमारी जान में, जिगरा में इतना एनर्जी भर गया कि आज के बाद मैं वादा करता हूँ, हम लोग वादा करता हूँ कि इतना कंपनी के अंदर काम कर दिखाऊंगा, इस कंपनी के सेल की गर्दा उड़ा दूंगा। और वाकई में दोस्तों ऐसा ही हुआ कि उस ट्रेनिंग को लेने के बाद इतना तालियों से भरपूर स्वागत किया, उनको फूलों को माला से स्वागत किया। और उस कंपनी के अंदर पहले जब ज्वाइनिंग में लिया था उसको सेल टीम ट्रेनर था, लेकिन दूसरी बार उसको ट्रेनिंग देख करके और लोगों को खुशियों को देख करके और कंपनी के अंदर सेल ग्राफ को देख करके 1 महीने के अंदर उसको सेल टीम ट्रेनर से लेकर के डायरेक्ट कंपनी के अंदर मैनेजर करवा दिया। दोस्तों, उसको प्रमोशन हुआ। आप शायद कहानी को सुनने के बाद आपको लगा ये कौन सा बड़ी बात है, ऐसा तो हर हमेशा लोग होते हैं और उनको कामयाबी मिलती है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल है, आप लोगों को भी सवाल है, क्या जानना चाहोगे इस 2 सालों के अंदर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको पहला निकाल दिया और दूसरी बार उसको सेल टीम लीडर से डायरेक्ट प्रमोशन उसको मैनेजर तक करवा दिया? आप भी जानना चाहोगे तो मेरा चैनल भी आपका सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे आपको बताता हूँ, उन्होंने 2 साल फसल में जो अपनी खेती की काम करते थे, फसल उगाते थे और उसी खेत के बीचों बीच खड़े होकर के घूम घूम के अपने आप में ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग देने के बाद उनका मन में हिम्मत आई कि वो एक बार बांधा कभी की फसल उगाती थी। बांधा कभी चाष किया था, जिसको हम कैबेज बोलते थे इंग्लिश में। उनका चाष किया था और उसका देखने में बहुत बड़ा होता है, इंसान के मुंडी के जैसा। 2 एकड़ ज़मीन की यानी 6 बीघा ज़मीन में इतना बड़ा बड़ा बांधा कभी इंसान के मुंडी के जैसा होता थे और उसी के बीच भी खड़ा होकर उन्होंने बात करते थे। तो उनको पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या किया? बोला सर, मुझे जब ट्रेनिंग सेशन में आप भेज दिए हैं तो मैं उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जा करके इंसान ना समझ करके अपनी ज़मीन की खेत के अंदर जो बंधा गोभी थी उस बंधा गोभी सोच करके मैंने आपने आप को ट्रेनिंग दिया और मेरा ट्रेनिंग इतना बढ़िया हो गया। चलिए दोस्तों, आखिर तक आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में लोगों से परेशान मत होइए, लोगों से डर के आप पीछे मत हट जाइए, लोगों से कोई मतलब ना रखिए। क्योंकि इस दुनिया में कहावत है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को बात छोड़िए, काम करते रहिए। एंड
मैं आपको यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपको मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, कि क्या सुनना चाहोगे? बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। अरे बाबा तो बोलो। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफानों में किश्ती किनारे लग सकती है। जिंदगी में मायूस मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ। सब अच्छा रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।